नमस्कार दोस्तों, मैं सीतापुर के सिधौली क्षेत्र के महानंद गांव में पहुंचा हूं। यहां पर लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कि यहां पर एक चमत्कारी मंदिर, जहां पर मिट्टी का तेल नहीं जलाया जाता और क्या है मान्यताएं इसकी, क्या है मानना और क्या है इसकी महत्ता, क्या है चमत्कार, इसकी पड़ताल करने पहुंच चुके हैं उस मंदिर प्रांगण में और देखते हैं, लोगों से जानते हैं, बातचीत करके देखते हैं कि क्या है इसकी महत्ता और क्या है चमत्कारिक महत्व। मंदिर चालू करो। ये मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और यहाँ ब्रह्म देवता का वृक्ष है जो पीपल के नाम से जिसको जानते हैं। और एक मंदिर अभी हाल ही में बना हुआ है और यहाँ हर बृहस्पतिवार को बताते हैं कि मेला लगता है और पूजा अर्चना होती है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इस क्षेत्र में सरसों की फसल, चाहे हर जगह सरसों की फसल ना हो लेकिन यहाँ ज़रूर होती है। इसकी मान्यता के अनुसार कि भगवान की कृपा है, क्योंकि मिट्टी का तेल जलता नहीं, इसलिए सरसों के तेल से ही दीपक जलता है। तो भगवान ने इस गांव पर कृपा बरसा रखी है, जिससे बताते हैं कि सरसों का तेल काफ़ी मात्रा, यानी सरसों की फसल काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती है। देखिए, हम जानते हैं, एक हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है इसकी मान्यता। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? शुभ परमानंद यादव। परमानंद यादव जी, आप किस गांव के निवासी हैं? महानंदपुरवा। महानंदपुरवा। क्या है इस चमत्कारी मंदिर का, क्या है महत्व और क्या है असलियत, क्या है इसकी पड़ताल करने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं आपके गांव में। बताइए पूरी जानकारी जो भी आपको पता हो, क्योंकि आप बताते हैं बहुत पुराना इतिहास है। बहुत पुराना इतिहास है, जो कि मतलब हमारे पूर्वजों ने इस इतिहास को बताते रहे कि मतलब हमारे यहाँ मिट्टी का तेल कभी सरसों का ना हो, लेकिन हमारे इस गांव में सरसों हर व्यक्ति के यहाँ होता है, जो कि मिट्टी उसी के मिट्टी के कड़वा तेल की हम लोग दिया दीपक जलाते हैं। ठीक, अगर कभी कोई व्यक्ति धोखे में जला भी दिया तो बहुत बड़ा नुकसान उठा गया। इसी के चमत्कार के अनुसार हर बृहस्पतिवार को यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है और जो व्यक्ति अपनी मान्यता पूर्ति करते हैं, कोई मान जाते हैं, उसकी मन्नत पूरी होती है। तो कोई मंदिर बनवाता है, कोई देखिए गेट बनवाता है, कोई कितने मंदिर यहाँ बने हैं, पहले कहा कुछ नहीं था। लोग बताते हैं कि अगर हर जगह सरसों की फसल नहीं होती लेकिन यहाँ जरूर होती है। हाँ, जरूरी होती है। अब आप तो आए हैं, देख लीजिए नज़र डाल करके चारों तरफ। तो ऐसा क्या मान्यता है यहाँ पर? हाँ फसल होती है बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छी सर होती है। तो आप जैसे इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो आप अपने, यानी आपसे भी पुराना है, तो आप अपने बाबा और ये इनसे कभी आप जानना कि क्या इसकी महत्ता है? हमारे बाबा लोगों ने या पिताजी हम लोगों ने बताया करते थे कि कभी कभी बहुत पुराना ये जंगल है, इधर आप जो लगा है, तब यहाँ बहुत जिम्मेदारी वक्त में यहाँ एक पेड़ कटाने के लिए आए थे मुसलमान कास्ट के। तो उन्होंने कहा ये सब हम ढोंग मानते हैं। वो भी अपना यहीं स्थान रुक करके कटा करके यहीं बता रहे हैं कि जो कि मिट्टी का तेल यहाँ जला दिए। जब जला दिए, जलाते समय में फिर लैट्रीन जब गए, जूता भी पहने लेकिन पैर में कांटा लगा। ये घटना समय है कि हमारे पिता जी की घटी, कांटा लगते कुजा दबा करके फिर वही कांटा पकते पकते फिर वो भी खत्म हो गए। एक लोग मतलब हम लोग जैसे पहले, अब तो चलो ठीक है, गांव-गांव में बत्ती हो गई, गांव-गांव के सिलेंडर चलने लगे, हर चीज़ जो है व्यवस्था हो गई, जनरेटर चलने लगे। लेकिन पहले हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन इधर दिया विधायकों को, बहुत समय तो हम, ये तो हमारे समय घटना है, जो श्याम लाल को हम लोग दिए, वहाँ से उन्होंने कहा ये सब यादव लोग गलत मानते हैं। तो एक आदमियों को वहाँ से भेजा गया, जो कि यहाँ उस समय श्याम लाल राउत थे विधायक। हाँ, कि यहाँ बोले मिट्टी का तेल जलाया जाए। लगभग कितने समय का बात आज है? हो गई है कम से कम 15 साल हो गए हैं, 16। अच्छा 15-16 साल हो गए। फिर हुआ ये कि वो लोग वहाँ से जब चले, चैत का महीना था, हम लोग काट रहे थे, तो आपस में तीनों आदमी बतला जाए कि यार कि हम नहीं जलाएंगे, वो कहा हम नहीं जलाएंगे। लेकिन स्थान पर तक आए, राम जाने यहाँ जलाए, हम लोग उनके देखने नहीं आए, लेकिन लौट करके उन तीनों लोगों की बकरी जल गई।
मतलब दूसरे का और किसी का नहीं नुकसान, वो तीनों आदमियों को ये पता लगा कि तीनों आदमियों को बकरी जल गई। तो इसलिए हम लोग मतलब तो उनको भी एहसास हुआ कि नहीं ये मानता है सही है। सही। तो क्या हुआ फिर क्या हुआ सर, यहाँ को तब से कोई नहीं आया फिर इनके चक्कर में आपको दुर्व्यवहार इनका नहीं किया। फिर अब तो हर बृहस्पति को हर महीने में सावन के महीने कभी कभी हाँ आप इतना बड़े देखेंगे कि तो किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। 10-10 रामायणी हो जाए, कहो 11-11 हो जाए, कहो 5-5 हो जाए। हर बृहस्पतिवार को बहुत बड़ा मेला लगता है और 2-4 रामायणी यहाँ पर होती हैं। अच्छा, यहाँ मतलब ये रोड बनवा किसने बनवाया है? ये किसके कार्यकाल में? ये रोड तो अब तो बना है इनके, और कौशल किशोर ने इसको मंजूर कराया था। अच्छा, कौशल किशोर ने। और ये गेट कौन बनवा रहा है? ये गेट उसी इसकी में महत्ता यानी किसके सहयोग से बन रहा है या कोई नेता या किस तरीके? ये सब मतलब ऐसा हुआ है कि जो ये रोड बनाने के लिए आए थे ठेकेदार, ठेकेदारों ने जैसे यहाँ पर आए, यहाँ चमत्कार जब देखा तो यहीं पर रुकते थे, जब देखा चमत्कार तो कहना यार क्या करें, हम भी कुछ इसमें दान करना चाहते हैं। आइए बैठ जाते हैं इधर मंदिर की, क्या है पूरी बात घटना, कोई ऐसा तथ्य बताइए जो। बैठ जाइए आप। उन्होंने फिर ठेकेदार ने इसको अपना सहयोग दिया 11,000 रुपया, कहा हमार भी लगा दीजिए। अब उसी के अनुसार ये गेट बाबा जी जो यहाँ रहते हैं तो उसी तरह ला करके बनाने लगे। अब बनवाते समय में कोई व्यक्ति आता है तो कहते हैं बाबा जी हमारी एक सीमेंट लगवा लो, कोई कहता हमारा, अब इसमें सबका दान का सहयोग चल रहा है, इसलिए ये गेट यानी सहयोग से। हाँ, कोई नेता के द्वारा कोई सहयोग यहाँ मिला? नेता के द्वारा कोई सहयोग नहीं, केवल ठेकेदार का ये सहयोग माने। ये मंदिर जो अभी नया बना हुआ है ये भी किसानों ने बनवाया, हमारे गांव का है, शिवचरण यादव ने बनवाया है। अच्छा, यहाँ कई बाबा आए होंगे? बाबा तो यहाँ बहुत से आए। सबसे पहले आपकी जानकारी में कौन से बाबा ने यहाँ पर यानी इसका विकास शुरू किया था? देखिए बाबा लोग तो यहाँ पर बहुत आए, लेकिन इतना सच्चा स्थान है जो कि अगर तड़को दिल में यहाँ पर कोई के अगर वह रही तो इस स्थान पर रुक नहीं पाया। अच्छा, मतलब कपट अगर है, अगर कपट है तो कभी रुक नहीं पाया। आपका मन साफ नहीं है? हाँ, तो रुक नहीं पाया। लेकिन 3 साल 4 हो रही ये बाबा आया है, जो ये लड़का है अभी, तो जब से ये आया है तब से बहुत बड़ा चमत्कार किया, लेकिन इसके में कोई वाह नहीं रही। कोई चालाकी नहीं, कोई चालाकी कपट और छल कोई नहीं। भक्त भावना से भक्त भावना से सेवा कर रहा है। तो पत्ता यह गिर रहे साथ पदहार चल रहा, 2 मरतबा इसको स्थान को बटोरना, झाड़ना, पूजा का अर्धना करना। उसके बाद बाबा ने अन्न भी नहीं खाता है। फलाहारी है कि फलाहारी केवल ऐसे ऐसे ही रहते हैं? नहीं, फलाहारी मान लो आलू है, ये जो कुछ पा जाते हैं बेचारे खा लेते हैं, चाय पीते हैं। और अन्न 3 साल हो गए तब से नहीं खा रहे। तपस्वी बाबा, ठीक। और इनके लालच एक भी नहीं, मान लो यहाँ पर है, आप इनके झोरी है भाई आप उठा लो, बाबा आपसे नहीं कहेंगे मेरी झोली क्यों लिए जा रहे हो। तो ये बाबा यहाँ पर टिका। आप भी बैठ जाइए इधर। हाँ, तो ऐसी कोई, अच्छा ये बताइए आपके सामने कोई ऐसी घटना आपने जो एहसास किया हो, यानी आप भी उस मान्यता में रहे हो, जिससे आप उस जानकारी को जानते हो, वो बताइए कोई। वो जानकारी ये हुई हमारे ही गांव की। एक प्रताप यादव ने थे रहे, तो उन्होंने जब बहुत परेशान भय चौहास में है, जब हम तब सारा गरीबी रहे कि तो कितने साल पहले की बात है? अरे उनका वो ये हो गई है तो 25। हाँ, 25-30 साल। क्या हुआ फिर वही एक दिन रंजम दिन जलाए, जब जला दिए तो जला देने के बाद उनका 4-50 दिन का एक बैल खत्म होगा, एक भैंस खत्म। तो भाई सभी लोग काला भैया आप ऐसा करो, चलो ठीक। तबते तो कौन व्यक्ति हमारे यहाँ तेल गिन। अच्छा, उन्होंने यानी मिट्टी के तेल जला दिया था? जला देना, तो उनका नुकसान के तौर पर उनकी भैंस खत्म हो गई। भैंस हो गई, बैल खत्म हो गया। बैल 2 नुकसान हुए। 2 नुकसान तत्काल में, तुरंत मतलब। तो उससे यानी सब लोग और डर गए और भाई अब डरने कि भगवान की कृपा यानी उसके खिलाफ न जाया जाए। फिर छत छाया इनकी हमारे जब करू तेल दे रहे। हाँ, वो सरसों की फसल अच्छी हो रही है, वही 80 उसी के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन किया।
अच्छा, कितने बाबा आपके अनुसार यहाँ आए और चले गए? अरे हमारे अनुसार तो अब यहाँ कम से कम 20 जब हैं 50 बाबा आए चले गए। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ सब जंगल दिखाई देता था। जंगल बहुत बड़ा रहा है, अब तो सब जंगल खुद गया, कट गया, सब खेतन तो होने लगे, नहीं जंगल इतना रहा है। ये ऐसी मतलब ये स्थान चुनकर यहाँ मंदिर बनवाया गया है कि यहीं पर कुछ एहसास हुआ लोग किसी को कि वहाँ मंदिर या किसी देवता को मिली थी या मूर्ति, क्या हुआ ऐसा? मूर्ति उर्ति सर कुछ नहीं मिली, लेकिन ये पीपल का वृक्ष एक इधर ये जंगल में था। तो यहाँ पर बंदर वंदर बहुत रहते थे, तब जानवर बहुत रहा, हमारे पुरखा वालों के बतावा लगत रहा है। तो वहाँ पर जब प्रसाद कोई पुजारी भी चढ़ाते, जब नौ तो होते थे, तो जब जात रहा है पंडाली चढ़ाया आवत रहा है, बंदर तो करता है, लेकिन मानता तो वो रहा है बहुत बड़ी। फिर धीरे धीरे जब जंगल कटा, फिर पेड़ यहाँ पर है ये वृक्ष जब आ गया, तब ते फिर अब यहीं पर है वो होने लगा। इसके बाद एक खाली पेड़ ही रहा है ठिठुरा में, यहाँ जो ये गेट बना रहा लड़का है वो पर मंगू क्या रही, मंगू रैदास के कोई लड़का नहीं थे, तो उन्होंने अपनी मन्नत यहाँ आकर के प्रसाद चढ़ाया, कहा महाराज अगर ऐसा हुआ, तो काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी, तो उनके 2 लड़के हुए। जब 2 लड़के हो गए तो आ करके फिर उनके तब की कजात काल में जो कुछ 200-400 ईंटा लगा करके, तब छोटा पेड़ रहा है, लगा के चौतरा वही बनवाए, पहले शुरुआत इन्होंने किया। फिर धीरे धीरे वो चिटे गया। अब उसकी मन्नत में है, जैसे आप कह रहे हो, आवा कोई बड़ा आवा कोई कुछ, आप तो सब धाम लोग बन गए। यानी कोई इनकी महानता सुन करके आता है और वो धीरे धीरे सब सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रही है। कहाँ यानी यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे यहाँ अब ये तो नहीं बाप हम बता पाएंगे नहीं, कुछ लोग जैसे मिले होंगे कि फलाने वहाँ से मिले होंगे, आपके लखनऊ से, कोई कहते हैं हम बाराबंकी से आए हैं, चरपहियन से आते हैं, कोई कहता है मैं हरदोई से आता हूँ, कोई सीतापुर से, मतलब यहाँ बता रहे हैं। प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध होते जा रहा है और प्रसिद्ध था पहले से, प्रसिद्ध था। और जिस मंदिर में ये बैठे हैं आप, एक ये रेवरी में यहाँ लाला रहा है, लाला रहा है उनका मतलब नाम लवलेश लाला जो है वो फौज में अपना फार्म डाला और यहाँ आकर के परिक्रमा लगाया और मान लिया कि महाराज अगर मैं फौज में हो जाऊंगा तो मैं आपका पहले खर्च वही अपने परिवार में बात करूंगा, पहले आप ही के मैं दरबार में लगाऊंगा। तो जाकर के बिना निःशुल्क वो फौज में आ गया। जब फौज में आ गया कुछ दिन के बाद, जब वो फौज से पैसा पाई वो आकर के पहले यहाँ ये मंदिर का निर्माण किया, भंडारा किया। ये उसी फौजी ने ही मंदिर बनवाया? फौजी ने पत्थर लगाया। अच्छा, ये पूरा मंदिर, ये प्रांगण, ये सब पूरा उसी ने बनवाया, उसी ने लगाया। कहा तब वो भंडारा करके और उनसे विनती के तब कहा महाराज अब हम अपने परिवार के लिए जाए, कुछ पैसा लगा, लेकिन हम जो क्या कहा था वो पूरा किया। अच्छा। पहला यानी जो पैसा पाया वो मंदिर निर्माण लगा, उसने अपनी मन्नत मानी थी, उसकी पूर्ण भी हुई। तो ऐसे ऐसे वाकया बहुत से सारे जुड़े हैं। अरे बहुत, कुछ आपको भूल भी चुके होंगे, हो सकता है कुछ याद नहीं आते। याद जब हमको कहाँ सर, वही बता रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं बहुत सारी, हमको हम बने घटनाएं भूले पड़े ही हैं, बने कहाँ मालिक। तो अब हमारे पुरखों के बाबा लोगों उनके पता नहीं कतई यहाँ घटनाएं घट गई। उस समय में जो मिट्टी का तेल जल रहा था, ये भी बताते थे कि जैसे मान लो कहूँ कि हमारे यहाँ बारात को लेके आवा, कोई कुछ लेके आओ, तो तब गैस सिलेंडर लेके चलते रहे, गैस है वही लोग कहा चलते हैं सीसा। तो लोग तो यहाँ रहे, हमारे गाँव के डांडे में चलता है, बुझा जाती रहे मिंटल वाला और कोई पर। अच्छा, मतलब कहीं जला के लाते थे और गाँव में है तो गाँव के बुझ जाती थी, धूरे के ऊपर बुझ जाती रहे। और कोई जैसे डाल गए जब फिरते जला दे, जब फिरते जला दे उनके दिखावती के लिए महाराज ने ये किया कि वो जैसे जाना था ये भागुपुरवा, तो ये भागुपुरवा जाते जाते समय पूरी रात्रि ही जंगल में भटकते रहे, जलाते रहे, लेकिन भागुपुरवा न मिला। अच्छा, वो ढूंढते रहे, मिला नहीं। अगर दोबारा दिखाने के कारण दोबारा जला दिया तो फिर वो उनको भटका दिया, फिर यही परेशान, मतलब कि आप इतना बड़ा दंड नहीं दिया तो उसके भटकाने से यही दंड उनको प्राप्त हो गया। हाँ, कि पूरी रात्रि वो पूरे आदमी सब भटकते ही रहे, मिला नहीं। जब भोर हुआ फिर इनकी विनती की, तब जाके यहाँ फिर गए। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये पहले शादी प्रोग्राम जो होते थे काफी आप छोटे होंगे। हाँ। तो गैस तब लाइट ये जनरेटर ये सब व्यवस्था नहीं थी, गैसों से ही जला करके उंजेला किया जाता था रात्रि में।
तो उस समय यहाँ पर मतलब कोई आपको याद हो घटना, हाँ। तो कैसे क्या होता था? उस समय सर ये होता था कि जब जौनार बैठती थी खाने के लिए, जैसे आज पंगत बैठती है, क्योंकि 2-2 3-3 दिन बारात हाँ। रुकती थी। तो उस समय ये होता था कि घर में तो सब बड़े बड़े परिया बने गए हैं, जिसमें 250-300 ग्राम तेल आता था कड़ू, तो उसमें बड़ी बड़ी मोटी बाती डाल के 10-10 5 घर में दिया जलते थे। अच्छा, बड़े बड़े बड़े। और जब जौनार बैठती थी, जैसे आज पंचाखा दिखाया जाए कंडम में बारात में, यहाँ जैसे कंडम तेल लावा जाते हैं, मिट्टी का तेल है, डीजल नावा जाए, पंचाखा दिखाया जाता। तो जब जौनार बैठ जाती तो हर आदमी 3 आदमी 4 एक एक कंडा ले करके और लोटा में तेल लेते थे कड़ुआ, तो उसी में नाया करते थे और जौनार में यहाँ जलाया करते थे। 3-4 जगह जैसे जला करवाने के लिए उसे 4 जगह से जला दी, लंबी जौनार में 4 जगह जला दी, तो उसकी उजेला थे। ये काम हमारे यहाँ होता था, हमारी वजह दिखा की बात है। अच्छा। हाँ, तो ये गैस वाला नहीं यहाँ जल पाता हाँ, था? कभी नहीं जला। अच्छा, पहले से ये मान्यता चली आ रही? पहले बहुत अच्छा, ये जो बड़े बड़े तेल वाले वो बनाए जाते थे, तो जिसके वहाँ शादी होती होगी, तो वो उनको जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनको कहते होंगे कि हमारे बड़ा, यानी कि वो बनाते थे जान का हड़िया लाई जाती रहे। अच्छा, हड़िया लाई जाती रहे सर, बड़ी बड़ी। और जैसे मान लो पीपा तो चलते ही रहे, तो तब जैसे मान लो 50-20 किलो हुई माल लगा था, तो 10 किलो सारा जलाओ जल जाता भी है। अच्छा, उसी हिसाब से आदमी व्यवस्था करता था? व्यवस्था उसी हिसाब होता रहे। हाँ, कि आधा जलाने में लगेगा, कुछ खाने में लगेगा। अब तो रात भर तब 3 दिन का कार्यक्रम होता रहे। तो इससे बहुत ज्यादा यानी तेल खर्चा होता होगा? खर्चा सर होता था, लेकिन हमारे यहाँ चाहे 4 बोरी आदमी के लिए हो जाए, चाहे 10 बोरी हो जाए, बिकत जब है रहा है, जब दूसरे फसल हो जाता है, अगर बढ़ी तब तो बिकट नहीं, कहूँ बिका बेचा नहीं जाता है। अच्छा, तो आज भी वही है? आज तक मतलब वही आपका कड़ुआ का तेल ही दीपक के रूप में प्रयोग किया जाता था? प्रयोग किया जाता है। तो जब लाइट आ गई, वैसे संभवतः कब आपके वहाँ जानकारी में लाइट आई है? या लाइट अब है मोदी के रूप में आई है। अब आई है? तब से कड़ुआ तेल यानी कड़ुआ तेल इस्तेमाल किया हम लोगों ने, पता नहीं कितने बार ये जो आप करवा रहे हैं यहाँ पर हम करवा कर भेजे, और एप्लीकेशन दे लेके हमारे यहाँ भाई कोई नहीं सुना कि एक बल्ब लगवा दिया जाए, और जबकि मेरे गांव में सरकारी टीम। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो जिनके खेत नहीं है और गरीब हैं, वो कैसे अपने आप को सेटल करते होंगे इसमें कड़ुक तेल? और ये देखो, हमारे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास खेत नहीं है और जो मतलब दुखी हो। नहीं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास थोड़ा खेत है, तो गेहूं या किस तरीके से इतनी सरसों नहीं कर पा रहे होंगे जो उसका दीपक भी जलाएं, तो उनका कैसे, क्या आपकी नज़र मतलब कुछ ऐसे हों तो उनका वाकया क्या है, आप बताइए थोड़ा। वाकया उनका सर यही है, कैसे मैनेज करते हैं? मान लो जैसे मान लो जो भाई बड़े आदमी है तो दे लेके जलाओ, तो पर नहीं कुछ करते, खाना सहयोग करते हैं, सहयोग खाना खाने में सहयोग लेते हैं, बाकी अंधेले में रहते रहे। हाँ, कुछ मतलब प्रयोग करने के लिए ये जैसे जो आवश्यकता है उस समय जला लिया और फिर बंद कर दिया। और जो मतलब सामर्थ्य वाले हैं वो अधिक देर तक जाते हैं, या पूरी रात भी जला सकते हैं? पूरी रात कोई भाई नहीं जलाए पैसे कड़ुआ तेल। हाँ, मतलब आवश्यकता इतनी, जब तक जागत रहे, ज्यादातर जब सोते हैं सब लाइट बंद कर लेते हैं। बस इतने टाइम में। अच्छा, तो यहाँ पर यानी अब मोदी योगी के राज में ही आपका ये लाइट आई है, तब से कड़ुआ का तेल ही प्रयोग किया जा रहा था। तो जो कोटे पर मिट्टी का तेल मिलता होगा यहाँ पर कि नहीं मिलता था? इस गांव के नाम आता है तेल? आता रहा, लेकिन हम लोग जब प्रयोग ही नहीं किया था, कभी लिया नहीं। तो कौन सी ग्राम सभा यहाँ लगती है? बसाईडी। अच्छा, ये तो बड़ी ग्राम सभा, बहुत बड़ी ग्राम सभा, 18 गाँव की। तो आपका ये महानंदपुरवा गाँव है? हाँ, महानंदपुरवा गाँव में यानी कौन सी बिरादरी ज्यादा लोग रहते हैं? यादव। एक ही बकरी है पासियों की बस, और सब यादव हैं। अच्छा, यादव। और यानी यादव तो खैर मेहनती भी हैं, दूध दही की बताते हैं कि बहुत भरमार होती है उनके वहाँ, और खेती पाती में सब संपन्न होते हैं। तो ऐसा आपके गांव में है? ऐसा है, सबके दूध भैंसी जा रहे हैं, ये सब है इधर। यादव संपन्न है इस विधानसभा में भी पूरे। बताते हैं यादव चाहे आपको दिखे मतलब गरीब दिखने में लगे, लेकिन खेती बिक रहेगी तो खरीद लेगा। अरे तो खेत भाई जब नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका राज क्या है? मतलब देखने में अगर देखा जाए
तो वो लगेगा वैसा हो। खेती अगर इतना पैसा यानी 10 लाख 20 लाख या 4 लाख उसको प्रयोग करना हो, कर देगा तुरंत खरीद लेगा। कैसे क्या व्यवस्था इसकी बनती है? अरे व्यवस्था इसका सर मतलब व्यवस्था यही है, जैसे मान लिया हम लोग भैंसिया पाले हैं, उससे भी कुछ पैसा पैदा करते हैं, किसानी में पैसा पैदा किया, कहीं भैंसी बदल दिया गई, जैसे बेचा गया उसमें 10-20 हज़ार फिर लाया गया, और सब इसी तरीके से तो धंधा किया जाएगा। मंजूरी किया जाता है, मंजूरी तो कहीं नहीं। अच्छा, मतलब पैसा वो स्टॉक में रखते हैं। हाँ, इतना दिखावा नहीं करते हैं। दिखावा कहीं कहाँ यहाँ जंगल में लुटवा दे। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये बताते हैं यादव, मतलब हर यादव के वहाँ ट्रैक्टर जरूर मिलेगा, इसकी क्या बात तो है? ट्रैक्टर हमारे गांव में तनुसरपुरा है, 14-15 ट्रैक्टर है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब कि ट्रैक्टर ज्यादा मिलते हैं? यादव के पास पैसा बढ़ा तो या तो खेत खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीदे। अच्छा, वो खेती का शौकीन है। हाँ, सही, खेती और ट्रैक्टर का। हाँ, यानी ट्रैक्टर खेती होगी तो ट्रैक्टर बिना संभव नहीं है। हमारे गांव के ट्रैक्टर को दूध है। बैल का प्रचलन बंद हो गया है। अब मशीनीकरण युग आ गया। बैल क्या पता चलो मोदी बंद कर दिन बैल हमारे गांव जाके देखौली कोई रहा है। अच्छा, हाँ, देखौली तमाशा देखौली। कब से ये लगभग आपका बंद हुआ है? हो गए होंगे 10 साल। हाँ, 10 साल हो गए ना। इधे अरुण महान से पूछा, एक धंधारी बर्द हमारे यहाँ मतलब 25-30 हज़ार कोई रहा है। और कुछ बताते हैं कि पानी की आवश्यकता जमीन में मतलब इतनी नहीं रह गई नमी, इसलिए बैल इतना अच्छा जोत नहीं पाते हैं। या अरे जोत पाओ, जो किसानी बैल से आज भी हो जाएगी, वो ट्रैक्टर से नहीं हो पाएगी। ट्रैक्टर से नहीं होगी, कभी नहीं हो पाएगी। और स्वच्छ हो जाएगी, कार्बन मुक्त। हाँ, तो बैल से मतलब तत्काल हम जोते, तत्काल मैं 20 बाहे करिया हुआ तो ख्यात जो हम लोग लाही बैठ रहन पहले बैलों से, तो लगाए के औकात नहीं हमारे अपने ख्यात में निकल जाए। अच्छा, हाँ, इतने दबंग बैल थे, इतने दबंग बैल थे, इतनी दबंग लाही मतलब पैदा होती जबरदस्त। अच्छा, इतनी मतलब घनी जो मोटी होती तब मतलब बैलों से पोकर के निवर्तन में यहाँ कुंवार निवर्तन बदल जाते रहे। तो सोचो अब तो राह ट्रैक्टर राह देखा थे, आज मिले काल में पता लगा था वो चला। अच्छा, ये जो कड़वा तेल वाली ये प्रथा है कि मिट्टी के तेल नहीं, यहाँ कितने गांव में लगभग नहीं जलता होगा कि एक ही गांव? केवल एक ही गांव, यही महानंदपुरवा। हाँ, सबके लगभग सबके घर ही, सबके घर मतलब कोई कितने घर होंगे लगभग मतलब बताइए? अब तो लगभग वो घर हो गए हुए हैं सब, बंटवारा में है 40-45 घर होंगे। और कितनी आबादी होगी लगभग? वोट पड़ती होंगी तो पता होगा कितने के? वोटिंग में है 200 वोट है। 200 लोगों की आबादी है इस गांव में। 200 लोगों की आबादी है इस गांव में। तो यहाँ पर यानी स्कूल है नजदीक? क्या स्कूल? एक ठिठुरा में है और एक बसईडी में है। रोडें अच्छा ये जो बनी है, अभी बनी है या पहले से बनी थी? नहीं, ये तो जो रोड है ये तो अभी कौशल किशोर ने जब संसदीय जीते हैं तो उनको हम लोग बुलाए, और ये जो पहाड़पुर भागुपुर है यहाँ का कोई रास्ता नहीं था, तो उनको हम लोग दिखाए। हमने कहा सर अगर ऐसा है हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक रोड चाहिए, क्योंकि जब 24 के महीने में कोई घटना यहाँ घटती थी तो एम्बुलेंस आती थी तो हमारे गांव में रुक जाती थी महानंदपुरा में, तो वहाँ से चारपाई पे लाया जाता था। तो उनको भी दिखाया गया, फिर कौशल किशोर ने उसी जगह मंजूर किया, कहा ठीक है तुम्हारी सड़क ये अब हम जरूर बनवाएंगे इलेक्शन के पहले। ठीक है, उनके वादे ये हुए कि इलेक्शन के पहले ही समय में ये बन गई। अच्छा। हाँ, और वो जो बनने वाली वो पहले बनी थी सिधौरी मार्ग। अच्छा, इधर की जनता ने वैसे 10 तारीख को अभी सब पता चल जाएगा किसको आशीर्वाद दिया होगा, क्योंकि रोड और लाइट सब इसी सरकार में आई है जैसे मोदी और योगी के काल में। तो यहाँ पर वैसे आशीर्वाद उनके प्रत्याशी क्यों, अखिलेश यादव के प्रत्याशी भी लड़े। हाँ। साइकिल, और वो कमल फूल यानी योगी मोदी के प्रत्याशी, कई प्रत्याशी लड़े, और किसके बीच यानी प्रतिनिधित्व है और किसको लगभग आशीर्वाद ज़्यादा मिला होगा? उम्मीद है कि डेवलपमेंट भी आपके इधर। देखिए ये तो भाई अब हम नहीं बता पाएंगे, हम यही सोच रहे हैं, देख रहे हैं। आंकड़ा यही है कि भाई हर यहाँ की पोलिंग जो है 10 बजे से या साइकिल, 10 बजे से या फूल। जबरदस्त। हाँ, जबरदस्त लड़ाई में दोनों हैं बराबर। यादव ने इसका मतलब भाजपा में भी अच्छा डेवलपमेंट को देखते हुए किया है। नहीं, यादव का सब गबड़ी है, सब जाति सब। नहीं, देखो विधानसभा इस सिधौली में यादव और एक मुश्त वोट पड़ती है, जैसे देखा जाए साइकिल, तो वो अगर उधर जाएगी
तो उसका रेशियो थोड़ा घटेगा। घटेगा, लेकिन कुछ यादव भी फूल में है। हाँ हाँ, और ये कुछ तो जैसे अगर सब ब्राह्मण लोग समझ लीजिए, वो भी सब साइकिल समाज में की है। पार्टियां सब होती हैं। समाज के सब वार मचे हैं ना। लेकिन जो रेशियो देख करके हाँ। बात चल रही है यहाँ, क्योंकि 40 साल से नहीं हुई है और आपके उधर डेवलपमेंट भी, लाइट है, तो रोड है। इसीलिए अब किन हमारे यहाँ से फूल उछल रहा है। अच्छा, फूल। ने इस पोलिंगों से हाँ। कभी साइकिल के अलावा कभी कोई जीता नहीं। ठीक, इसीलिए यहाँ जो ये रोडों के चक्कर थे डेवलपमेंट के, हाँ डेवलपमेंट के, कि आज तक किसी ने देखा नहीं हमारे देखा इधर नहीं। लाइट अब आई है, अब आई और रोड अब बनी है। हाँ। तो जो सुविधा देगा विकास पर हम हाँ, तो देंगे। इसीलिए जबरदस्त लड़े हैं, नहीं कभी यहाँ साइकिल का ला कभी लड़ाई नहीं होती थी। अगर गाय वाली समस्या न होती तो और जबरदस्त तो बहुत जबरदस्त होती। और मोदी ने अनाउंस कर दिया, खैर गाय 10 तारीख के बाद, वो बाद में देखा जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन अब देखो क्या होता है 10 तारीख। हाँ हाँ, चलो ठीक, जो कुछ हो तो हम सकते हैं। है ना? ठीक।